ललिता जी आप अनम्यूट म्यूट है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासंग जिनवानी माता की जय। सत्संख्यान योग द्वार ग्रंथ राज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान सर्व आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी सुल्लक के लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। बाकी सबसे सादर जय जिन्हें। हम लोग सत्संख्यान योग द्वार ग्रंथ राज का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें 8 प्ररूपणा है जो धवला जी पुस्तक 4 से वर्णित की गई है। उसमें हम लोग सत संख्या 6 दर्शन काल इतनी प्ररूपणा समझ चुके हैं। अंतर प्ररूपणा चल रही है। अंतर प्ररूपणा में सामान्य से जो ओघ से जो वर्णन होता है वो हम लोग समझ चुके हैं। विशेष मार्गणा में चल रहे हैं। मार्गणा में हम लोगों के गति मार्गणा में मनुष्य गति में गुण स्थान समझा जा रहा है। हमने मनुष्य गति में 3 गुण स्थान समझ लिए थे, मिथ्यात्व, सासाधन और सम्यक मिथ्यात्व। आज मनुष्य गति में असंयत सम्यक दृष्टि के बारे में समझने जा रहे हैं कि अगर कोई असंयत अंतर प्ररूपणा मतलब अगर किसी ने कोई असंयतपना को प्राप्त हो गया और अगर असंयतपना छूटता है तो वापस कितने समय के बाद, कम से कम कितने समय के बाद और ज्यादा से ज्यादा कितने समय के बाद पुनः हो सकता है। 111/5 असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम। असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है क्योंकि ये सांतर मार्गणा नहीं है। एक जीवा अपेक्षा अंतर नहीं है का मतलब ऐसा कोई भी समय न था, न है और न आएगा कि तीनों लोक में, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक में कोई असंयत सम्यक दृष्टि जीव नहीं पाया जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। कोई न कोई जीव हमेशा रहेंगे ही। एक जीवा अपेक्षा जघन्य अंतर्मूर्त है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मूर्त है। असंयत सम्यक दृष्टि अन्य गुण स्थान में जाकर लौटा, अंतर लब्ध हुआ। लब्ध मतलब प्राप्त हुआ। हम लोग अंतर्मूर्त का जो अंतर है बहुत बढ़िया से जान चुके हैं। जिस गुण स्थान का निकालना हो उस गुण स्थान से कोई जैसे असंयत सम्यक दृष्टि है तीसरे गुण स्थान में चला गया अथवा पहले में गया अथवा 5वें में गया, वहां अंतर्मूर्त प्रमाण रहा, वापस असंयत पने को प्राप्त हो गया तो अंतर्मूर्त अंतर आ जाता है जघन्य से। सबसे कम अंतर। उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिकानि। उत्कृष्ट से पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक 3 पल्य है। विधि 28 प्रकृति की सत्ता वाला कोई जीव अन्य गति से मनुष्य बना। गर्भ से 8 वर्ष बाद वेदक सम्यक्त्व हुआ। यहाँ अंतर मुहूर्त रहा, मिथ्यात्व में गया, अंतर प्रारंभ हो गया। 47 पूर्व कोटि बिताकर 3 पल्य आयु सहित मनुष्य बना। आयु को बांधकर उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त किया, अंतर समाप्त हो गया। यहाँ अंतर मूर्त रहा। 6 आवली शेष रहने पर द्वितीय गुण स्थान में गया और मरा, देव हुआ। इस प्रकार 8 वर्ष 2 अंतर्मूर्त से कम उत्कृष्ट स्थिति जानना चाहिए। 28 प्रकृति की सत्ता वाला कोई जीव, कोई भी जीव, चूंकि प्रथमोपशम चारों गति में हो सकता है और चारों ही गति से आकर के जीव मनुष्य बन सकता है। त्रियंच भी मनुष्य बनता है, नारकी भी बन सकता है, देव भी बन सकता है और मनुष्य भी पुनः मनुष्य बन सकता है। इसलिए यहाँ लिख दिया गया अन्य गति से, किसी भी गति से। लेकिन यहाँ पर मनुष्य गति इसलिए नहीं घटाई जाएगी। अगर मनुष्य गति से लाना रहता तो पहले भी ये चीज अपनी आई थी जहाँ लिखा था अन्य गति। अन्य गति से यहाँ पर लेंगे मनुष्य के अलावा बाकी तीनों गति में से किसी भी गति से कोई जीव, कोई नारकी, कोई देव अथवा कोई त्रियंच 28 प्रकृति की सत्ता के साथ आया
क्योंकि प्रथमोपशम कोई भी कर सकता है, और प्रथमोपशम जो एक बार कर लेता है उसके 28 प्रकृति की सत्ता हो जाती है। गर्भ से 8 वर्ष बाद गर्भ के बाद 8 वर्ष के बाद वेदक सम्यक्त हो गया, उसको 3 करण 28 प्रकृति की सत्ता के साथ क्यों बुलाया जा रहा है? ऐसे वो आता, बाहर आके 3 करण करता और फिर प्रथमोपशम करके फिर वेदक सम्यक्ति बनता, तो अंतर कम पड़ जाता, उत्कृष्ट अंतर निकालना है, इसलिए जन्म के 8 वर्ष के बाद में वेदक सम्यक्त को प्राप्त हो गया, यानी सम्यक्त प्रकृति के को की उदय आ गया उसके, उसमें वो अंतर्मूर्त काल रहा और मिथ्यात्व में आ गया, अंतर शुरू हो गया। किसका अंतर निकाल रहे हैं? चौथे गुण स्थान का, असंयत सम्यक दृष्टि का अंतर निकाल रहे हैं। मिथ्यात्व में आ गया, अंतर शुरू हो गया। अब कितना त्रस पर्याय कितनी है? सॉरी, त्रस पर्याय पंचेंद्री पर असंयतपना किसको प्राप्त होता है? पंचेंद्री संगी को ही प्राप्त होता है। और यहाँ पर हम मनुष्य पर्याय का ही निकाल रहे हैं, तो कह रहे हैं 47 कोटि, यहाँ बाकी 3 पर्याय, क्योंकि गति मार्गना चल रही है, गति मार्गना में मनुष्य गति चल रही है, इसलिए मनुष्य पर्याय में जितने समय तक रह सकता है उसका वही अंतर आएगा। हम सभी जान चुके हैं कि मनुष्य पर्याय में 47 पूर्व कोटि 3 पल्ले कोई भी जीव लगातार रह सकता है। 47 पूर्व कोटि जैसा कि जान रखे हैं कि 8 पूर्व कोटि पुरुष, 8 पूर्व कोटि स्त्री वेद और 8 पूर्व कोटि पुरुष नपुंसक वेद के साथ 24 पूर्व कोटि ये हो गया। एक अंतर्मूर्त में 8 भव नपुंसक अपर्याप्तक भाव लेता है, अपर्याप्तक के होते हैं 8 भव। उसके बाद पुनः 8 स्त्री वेद, 8 नपुंसक वेद और 7 पुरुष वेद के 47 कोटि पूर्व बिताकर फिर वो 3 पल्ले की आयु के सहित मनुष्य बना, यानी उत्कृष्ट भोग भूमि में जन्म लिया, वहां पर आयु बांध करके उपशम सम्यक्त को प्राप्त किया, अंतर समाप्त, यहाँ अंतर्मूर्त रहा। फिर उसने 3 पल्लों की आयु के अंत में जाकर के आयु को बांधा है, आयु को बांध करके उपशम सम्यक्त को प्राप्त किया है। ऐसा क्यों कराया गया? क्योंकि इतना काल बीतने के बाद में सम्यक्त प्रकृति की सत्ता खत्म हो जाती है, उद्वेलना हो जाती है, वापस प्रथमोपशम करने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि सत्ता ही नहीं रही तो उदय कहाँ से आएगा। तो उपशम सम्यक्त को प्राप्त किया, और उपशम सम्यक्त के साथ में चौथा, पांचवा, सातवां गुण स्थान बनता है, तो उपशम सम्यक्त के साथ में असंयत पने को प्राप्त किया, अंतर समाप्त हो गया, अंतर्मूर्त रहा, और 6 आवली शेष रहने पर दूसरे गुण स्थान में आ गया, मरा और देव हुआ। इस तरह से गति चेंज हो गई और मनुष्य गति बदल के देव गति हो गई। तो अंतर हमारे पास कितना आया? 47, 8 वर्ष 2 अंतर्मूर्त, 8 वर्ष और एक अंतर्मूर्त तो पहले का हो गया, और लास्ट में जो एक अंतर्मूर्त है मरण के पहले जो होता है, साधन में आ रहा है, उसको लेकर के इस प्रकार 8 वर्ष 2 अंतर्मूर्त कम उत्कृष्ट स्थिति जानना। 47 पूर्व कोटि 3 पल्ले में 8 वर्ष 2 अंतर्मूर्त कम के बाद एक बार यदि सम्यक्त छूट गया तो इतना काल बीत सकता है, वापस उसको ग्रहण करने में अगर केवल मनुष्य ही रहा तब, अन्य गति में चला गया तो अर्थ पुद्गल परावर्तन है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ केवल आचार्य ये समझा रहे हैं कि अगर मनुष्य गति में भी कोई मनुष्य रहता चला गया और असंयत पना छूटा तो वापस वो असंयत पने का कितने दिन के बाद प्राप्त कर सकता है, वो यहाँ पर समझाए हैं गति मार्गना के हिसाब से। प्लीज यहाँ पर ये जानने की इच्छा है, यानी इतने 47 पूर्व कोटि तक वो जगन्य, मध्यम और मतलब उत्कृष्ट आयु के साथ में कितने भी बार मनुष्य बन सकता है? सैकड़ों, हजारों बार? 47 पूर्व कोटि तक? 47 पूर्व कोटि तक तो पूर्व कोटि की आयु वैसे विवेचन आता है पूर्व कोटि की आयु तक। तो एक दिन मैंने आप लोगों को बताया था, धवला जी का पढ़ के सुनाया था कि ये जो कथन है 47 पूर्व कोटि का कि 8 पूर्व कोटि 8 भव पूर्व कोटि के पुरुष के, 8 भव पूर्व कोटि के स्त्री के, ये वहां पर बताया गया धवला जी में
सठखंडागम में बताया गया है कि ये काल की विवक्षा की गई है, भव की विवक्षा नहीं है। अब एक पूर्व कोटि में अगर आप मनुष्य बना रहे हो, कितनी बार बनाओगे, है ना? बार बार मान लीजिए छोटे पंचम 100 बरस का, 120 बरस का बनाते रहिए, पूर्व कोटि में बनाते बनाते आप थक जाओगे। तो जिस तरह से 66 सागर जब छायोपम सम्यक दर्शन समझाया जाता है, तो देवों में 24, 22 और 20 सागर में भेज दिया जाता है और 66 समझा। ये एक समझाने की प्रक्रिया है। कितने भाव लेगा यहाँ पर वो नहीं है, समय इतना लेगा, इतने समय तक वो भ्रमण कर सकता है। असंयत पने से छूट करके इतने समय तक मनुष्य 47 पूर्व कोटि 3 पल्ले तक मनुष्य भाव में वो भ्रमण कर सकता है। और उसके बाद वो, क्योंकि अगर आप इनको पल्ले वाले आयु में भेजेंगे तब तो फिर मर करके उसको वो देव बन जाएगा ना, इसलिए देव में तो भेज ही नहीं सकते, पर्याय चेंज हो जाएगी। तो 47 पूर्व कोटि इसलिए मनुष्यों में भ्रमण करता रहा, सारे तीनों तरह के वेद में भ्रमण करता रहा, मनुष्य बनता रहा। और उसके बाद इसमें देखिए त्रस पर्याय में तो देव गति भी है, पर वहां नहीं भेजा जा रहा है, मनुष्य की ही तीनों वेद में घूमता रहा। और अंतिम भाव 3 पल्ले का लेकर के वहां पर ये प्रथमोपशम कर रहा है, क्योंकि पल्ले वाली आयु में भेजने के बाद तो देव में भेजना पड़ेगा, अगला भाव उसका मनुष्य का नहीं करा सकते, तो मिथ्यात्व के साथ होगा तो भी नहीं करा सकते, वो भवंतरिक में जाएगा। इसलिए अंतिम भाव 3 पल्ले का कराया जा रहा है। इसके पहले वो भोग भूमि में नहीं जाएगा, कर्म भूमि में ही घूमता रहेगा। और पूर्व कोटि केवल वही समझान, क्योंकि इतना पूर्व कोटि बताना, इसलिए उसको पूर्व कोटि की आयु में ही भव बल बोल देते, 8 भव उसका, 8 भव, 8 भव नहीं, 8 पूर्व कोटि। विवेचन क्या है, 8 पूर्व कोटि पुरुष वेद के साथ घूमा, 8 पूर्व कोटि स्त्री वेद के साथ घूमेगा। ये पूर्व कोटि की आयु में ही जन्म लेगा, ऐसा इसको नहीं लगाना चाहिए, ऐसा सठखंडागम में आया है। ये केवल समझाने के लिए इस तरह से बोल दिया जाता है। अब 120, 100 वर्ष की आयु कितनी बार कराएंगे आप किसी चीज की? एक पूर्व कोटि में तो बहुत सारे भाव करने पड़ेंगे, काउंट ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये समझाने की प्रक्रिया है। वो कोई भी आयु लेकर के जन्म ले सकता है, पर रहेगा तीनों तरह के वेद में मनुष्य ही रहेगा, और मनुष्य में ही कर्म भूमि का ही मनुष्य बनता रहेगा। और फिर लास्ट भाव लेगा वो 3 पल्ले की आयु में लेगा। पहले इसको भोग भूमि में नहीं करा सकते, क्योंकि पहले अगर भोग भूमि में कराएंगे तो देव पर्याय में भेजना पड़ेगा, और मनुष्य गति के पर रूपना चल रही है, गति पर रूपना चल रही है, तो वो पर्याय चेंज होने से फिर वो ठीक नहीं, गति चेंज करने से तो अर्ध परावर्तन है, फिर काल असंयत पने का काल, फिर तो अर्ध पुद्गल परावर्तन हो जाता है। ये केवल मनुष्य गति के दृष्टि से है। जी प्लीज पूर्व कोटि प्लीज इसमें ये जानने की इच्छा और है, जैसे आपने कहा 8 पूर्व कोटि तक पुरुष वेद, 8 पूर्व कोटि तक जो है स्त्री वेद, तो क्या कंटिन्यू 8 पूर्व कोटि तक वो पुरुष वेद में रहेगा तभी गणना होगी, या बीच में नपुंसक वेद या स्त्री वेदी हो गया तो भी उसकी गणना हो जाएगी? अभी तक तो पंडित जी साहब कुछ ऐसा पढ़ने को नहीं मिला है, मैं अपने मन से कैसे बोलूं, कुछ मिला नहीं है पंडित जी साहब। वो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा बैठेगा नहीं कि पुरुष बना तो पुरुष ही बनेगा, स्त्री बना तो स्त्री बनेगा। लेकिन फिर भी जो चीज पंडित जी साहब पढ़ने को नहीं मिलती है ना, उसको हम बलपूर्वक नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा। ऐसा लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, बस तीनों वेद में घूमता रहेगा 47 पूर्व कोटि तक, बीच में 8 पर्याप्त के भाव लेकर के अंतर्मूर्त काल तक घूमता रहेगा। ऐसा कुछ अभी तक नहीं आया नजर कहीं भी, ऐसा कुछ लिखा। इसीलिए हम आपके बहुत श्रद्धालु हैं। प्लीज एक बात और बता दीजिए, जैसे आपने कहा कि क्षयोपशम्यक सम्यक दर्शन और संयमा संयम पल्ले के असंख्यात बार हो सकते, पल्ले के असंख्यात विभाग बार हो सकते हैं, उसी प्रकार क्या प्रथमोपशम सम्यक दर्शन भी, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन भी एक जीव को अर्ध पुद्गल परावर्तन में असंख्यात बार हो सकता है? पंडित जी साहब, अब आप तो बोल रहे हैं पल्ले के असंख्यातवां भाग, और लिखा हुआ है पल्ले के असंख्यातवें भाग में जितने समय होते हैं। पल्ले कितना बड़ा है वो अपनी जगह है, पल्ले को पहले तो असंख्यात से भाग दीजिए। वो असंख्यात जो समय आया, काल आया, जितना भी वो भी पल्ले का असंख्यातवां भाग असंख्यात वर्ष। और यहाँ तो एक आवली में असंख्यात समय है, एक आवली में, और वहां असंख्यात वर्ष हैं। जब हम बोलते हैं पल्ले का असंख्यातवां भाग तो असंख्यात वर्ष हुआ, असंख्यात वर्ष बार नहीं ले करेगा, असंख्यात वर्ष में जितने समय है उतनी बार कर सकता है।
प्रथमोपशम भी कर सकता है, करेगा ही नहीं, ये नियम नहीं है, कर सकता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन करते हुए वो इतनी बार कर सकता है। जी प्लीज, मैं आपसे पुनः विनय यानी विनय पूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि इस ग्रुप में हम सब भाई बहन इसलिए आपका सम्मान करते हैं कि आपने जो श्रुत ज्ञान का रहस्य खोला, वो सब हम आज तक इस श्रुत ज्ञान के रहस्य से अपरिचित हैं, हमको मालूम भी नहीं है। यानी अनेक प्रकार के परिणाम जीवों के हो सकते हैं, नाना जीवों की अपेक्षा। आप इस तरह हमको एक एक विषय खोल करके समझाते हो, इसलिए आपके गुणों में हमको अनुराग उत्पन्न होता है। प्लीज, इसलिए आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत अच्छा लगा। प्लीज आगे आगे बढ़ने की कृपा करें। पेज नंबर 186 में हम लोग टेबल को देखें, असंयत सम्यक दृष्टि की 28 प्रकृति की सत्ता वाला, बहुत ही दिख रहा है, ऊपर जरा सा हटाइए ना। 28 प्रकृति की सत्ता वाला कोई मनुष्य में जन्म लिया, एक अंतर्मूर्त 8 वर्ष, एक अंतर्मूर्त के बाद में वेदक सम्यक्त हुआ, और वेदक सम्यक्त में एक अंतर्मूर्त काल रहा, मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया। 47 पूर्व कोटि बिता करके अंतरकाल चालू हो गया। मिथ्यात्व में आते ही चूंकि असंयत पने का निकालना है, वेदक सम्यक्त असंयत पने को ही कहते हैं, वहां से मिथ्यात्व में आया, अंतरकाल शुरू हो गया। कितने समय तक रहा? 47 पूर्व कोटि बिताकर मनुष्य में, फिर मनुष्य बना, आयु बांध करके तीन पल्ले वाला मनुष्य बना, वहां आयु का बंद किया। आयु का बंद करने के बाद में उपशम सम्यक को प्राप्त किया, सासाधन गुण स्थान में आ गया, वहां पर अंतर्मूर्त रहा, और फिर मरण करके देव को प्राप्त हो गया, अंतर समाप्त हो गया। इस तरह से 8 वर्ष एक अंतर्मूर्त पहले का सम्यक्त के साथ रह रहा है, एक अंतर्मूर्त बाद में सासाधन गुण स्थान में। इस तरह से 2 अंतर्मूर्त काल का 8 वर्ष, 2 अंतर्मूर्त काल, 47 पूर्व कोटि, 3 पल्ले में कम, इतना अंतर के बाद असंयत पने को कोई मनुष्य प्राप्त होता है। इतना उत्कृष्ट अंतर हो जाता है एक बार असंयत पना छूटने के बाद। पुनः वैसे विशुद्ध परिणाम को लाने में, पाने में असंयत, और इसमें जितने भी ये विवेचन है, कुछ भी तो नहीं है इसमें। ऐसा कुछ नहीं कि बाहर से हमको कोई चीज लानी थी, वो हम खरीद कर नहीं ला सके, हमारे पास पैसे नहीं थे, ये हमारे अंदर के परिणाम है। इतना उस जीव में इतने समय तक वापस ऐसी योग्यता ही नहीं आ पाती कि वो असंयत पने को प्राप्त कर सके, यानी प्रथमोपशम प्राप्त कर सके। ऐसा यहाँ प्रथमोपशम कर रहा है, प्रथमोपशम प्राप्त कर सके, ऐसे परिणाम नहीं बनते इतने काल तक, ऐसा भी हो जाता है। यहाँ विशेष समझा रहे हैं, उत्कृष्ट अंतर लाने के लिए उपशम सम्यक में 6 अवली शेष रहने पर मरण कराया है। 6 अवली शेष रहने पर मरण कराने का कारण यह है कि सासाधन सम्यक दृष्टि का प्रथम भाग में मरण होता है तो देव बनता है, द्वितीय भाग में मरण होता है तो मनुष्य बनता है, तृतीय भाग में मरण होता है तो त्रियंच बनता है। इसलिए 6 अवली शेष रहने पर मरण कराया है। एक समय शेष रहने पर मरण करने से उपशम सम्यक में बहुत देर रहना होगा। क्या हो जाएगा? अंतर कम पड़ जाएगा, क्योंकि उपशम सम्यक थी तो असंयत पने को प्राप्त कराना हुआ, जिससे अंतर काल में कमी आ जाएगी। तो उपशम सम्यक में क्या किए? 6 अवली अथवा एक समय, उसका यही है। तो 6 अवली में ही इन्होंने वो सासाधन गुण स्थान में ले आए हैं। ऐसे सासाधन जीव जिससे अंतरकाल में कमी आएगी, ऐसा सासाधन सम्यक दृष्टि जीव देव आयु का बंध तो पहले ही कर चुका होता है, यहाँ मात्र उसका मरण योग्य काल समझना चाहिए। क्योंकि आयु का बंध तो पहले ही कर चुका है, उसके बाद वो उपशम सम्यक को प्राप्त कर रहा है। आयु का बंध उसने चूंकि 3 पल्ले की आयु में है, तो देव में तो जाएगा ही, मिथ्यात्व से जाएगा तो भवंत्रिक में चला जाएगा, सम्यक्त्व से जाएगा तो भवन वैमानिक में चला जाएगा। आयु करे, यद्यपि ये तो हो ही चुका है, आयु बंध तो पहले ही हो चुका है, लेकिन मरण गुण स्थान में आने के बाद में अंतर्मूर्त उसके जो 6 अवली रहती है, 6 अवली के पहले काल में उसका मरण कराया जा रहा है, क्योंकि उसको देव बनना है। तो कहते पहले ही कर चुका, यहाँ मात्र तो पहले बंधी हुई है तो एक समय भी हो सकता है ना, आयु तो पहले ही बंधी हुई है, एक समय बाद भी हो सकता है, देव तो हो ही सकता है ना।
हाँ देव हो सकता है ना बाबूजी, तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर काल निकालना है असंयत पने का ना, तो उपशम से जल्दी से हटा दिए भाई। हाँ, इससे ठीक है। इससे पहले तो साधन में भेज नहीं सकते हैं। उत्कृष्ट समय 6 अवली है, तो वो 6 अवली को असंयत पने में कम कर दिए। अगर उपशम में मान लीजिए 6 अवली रखते, एक समय पहले भेजते, तो वो फिर असंयत पने का काल बढ़ जाता है, और इनको काल लाना है असंयत पने से बिना का काल, है ना। वो तो ठीक है, किंतु यहाँ जो लिखे हैं एक प्रथम भाग में मरने से देव, द्वितीय भाग में मरने से मनुष्य, ऐसा फिर कई डिटेल भी है। हाँ बाबूजी, ये ठीक है कि प्रथम भाग में मरने से, क्योंकि आप इसको ऐसे कह सकते हैं जो देव आयु बांध लेता होगा वो प्रथम समय में ही मरता होगा, ठीक है। इसको आप ऐसे ले। और कोई साधन में जाके आयु बांध रहा है, क्योंकि साधन गुण स्थान में आयु का बंध भी है और मरण भी। मान लीजिए किसी ने आयु का बंध नहीं किया, साधन गुण स्थान में गया, पहले समय में आयु का बंध कर लिया तो देव में कर लेगा, और उसका समय बीत गया मनुष्य का करेगा, और उसका यहाँ पर ऐसे घटेगा। अब आयु का बंध करके फिर वो अंतर्मुक्त रहेगा, फिर मरण करेगा। दीदी इसमें जो 3 भाग बताए हैं आवली के, तो 2-2 भाग लेंगे क्या दीदी? पहले 2 भाग आवली में मरेगा, तो ऐसा लेंगे क्या? बिल्कुल, मान लीजिए 12 सेकंड है, थोड़ी सी, बल्कि सेकंड तो बहुत बड़ा हो गया, आवली तो बहुत ही छोटी है, तो 4-4 सेकंड डिवाइड हो जाएगा। जी 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 उपशम सम्यक्त्व के तीसरे, इसमें सासादन के तीसरे समय में यदि आयुबंध करेगा तो तिर्यंच आयुबंध कर सकता है। तो ऐसा वह जीव मरकर पृथ्वी, जल और वनस्पति में भी उत्पन्न हो सकता है। हाँ हाँ, नहीं वायु का एक, अग्नि का एक नहीं होगा, बाकी तीनों में हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा। यति विश्वाचार्य की, अपने वीरसेन आचार्य को यह मत पसंद नहीं है, यति विश्वा के मतानुसार हो सकता है। नीचे आया भी है, देखिए नीचे आ गया पंडित जी साहब, इसी में आ गया। इसलिए अवली का संख्यात्मक भाग इस असाधन गुण स्थान में रहकर अस्थावर काय में या एक केंद्रीय पर्याय में उत्पन्न कराने का नियम बनता है। नीचे ही आ ही गया इसमें। 111, किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो आगे चल रहे हैं। 111/8 संहिता संहिता प्रमत्ता प्रमत्ता नाम नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम। संहिता संयत, प्रमत और अप्रमत्तों में नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। ये बातें अब सबको याद हो गई होगी। क्यों नहीं है? क्योंकि सांतर मार्गणा नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं था जब तीनों गुण स्थान में जीव नहीं था, ऐसा कोई समय है नहीं, ऐसा कोई समय कभी आएगा नहीं अनंत काल में भी कि इन गुण स्थानों में कोई जीव न पाया जाए। 111/9 एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर मुहूर्त। इन्हीं जीवों का एक जीव की अपेक्षा से जघन्य अंतर, अंतरकाल, अंतर मुहूर्त है। ये हम बहुत बढ़िया से जान गए हैं। किसी भी दूसरे गुण स्थान में भेजिए, अंतर्मूर्त वहां रहे, वापस इस गुण स्थान में आ गया तो अंतर्मूर्त हो जाता है। अन्य गुण स्थान में जाकर पुनः उसी में लौटने पर अंतर्मूर्त अंतर आता है। उत्कर्षेण पूर्व कोटि पृथक्त्वानि, इन्हीं का उत्कृष्ट से पूर्व कोटि पृथकत्व अंतरकाल है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर बिना पढ़े ही आप लोगों को सबको समझ में आ रही होगी ये बात। बाबूजी कैसे आएगा उत्कृष्ट पृथक पूर्व कोटि पृथकत्व अंतर संयता संयत का 5वें गुण स्थान का? क्या बोली? फिर से पूछो, फिर से बोलो। संयता संयत का उत्कृष्ट अंतर बोल रहे हैं। पूर्व कोटि पृथकत्व कुछ कम है ना, उत्कृष्ट से पूर्व कोटि पृथकत्व अंतर है संयता संयत का। वो कैसे आएगा? कैसे आएगा? इसमें तुम पढ़ के बोल सकते हैं। चलिए पढ़ के बोलिए। नीचे दिया है। थोड़ी सी भावभाषा होती बाबूजी, खुद के पढ़ के बोलने से ना ज्यादा भाव। और कोई बोलना चाह रहे हैं जो बिना देखे बोल सकते हो? कोई है ग्रुप में? देख के नहीं बोलना, बिना देख के बोलने वाली बात तो बाद में है ही है। आपके इस आज के अध्यापन से हमको ये बात मतलब पूरी इसमें लिखी हुई स्पष्ट मिल गई कि सम्यक दर्शन गर्भ में आने के बाद 8 वर्ष के बाद प्राप्त हो जाता है, और संयम और संयम जन्म होने के 8 वर्ष के बाद में उत्पन्न होता है। आपने अभी पहले मतलब बता चुके हैं आप पहले इस बारे में। तो पंडित जी साहब धौला जी में लिखा हुआ था, मैंने कुछ नहीं बताया है।
बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये समझते हैं, कोई बताएंगे क्या? कोई किसी को आ रहा है समझ में? चलिए कोई बात नहीं। पहली बात तो हम लोग ये जाने कि बात किसकी चल रही है, संयता संयत की चल रही है, 5वां गुण स्थान। और यहाँ पर अंतर कितना बता रहे, पूर्व कोटि पृथकत्व। तो इससे हम ये तो समझ ही लें कि ये चौथे काल की बात है ना। उत्कृष्ट अंतर कब आएगा? क्योंकि ये आयु कब होती है, चौथे काल की होती है अथवा विदेह क्षेत्र की होती है। विदेह क्षेत्र में हमेशा ये आयु है। अभी हम पंचम काल में ये अंतर लाना चाहेंगे तो नहीं बैठेगा। अभी मान लीजिए कोई 5वें गुण स्थान में है, उसने 8 वर्ष अंतर्मुक्त के बाद मान लीजिए प्राप्त कर लिया 5वां गुण स्थान, 28 प्रकृति की सत्ता से था, अंतर्मुक्त के बाद प्राप्त कर लिया। कितनी आयु होगी? 100 वर्ष होगी, 120 होगी, ज्यादा से ज्यादा 120 इस समय की आयु। उसमें मान लीजिए अंतर्मुक्त कम पहले वापस संयता संयत को प्राप्त कर लेगा, तो कितना अंतर आएगा? 120 वर्ष से कुछ का। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, पूर्व कोटि जहां भी अंतर घटेगा, या तो भरत एरावत में चौथा काल हो या फिर विदेह क्षेत्र हो, वहीं की आयु पूर्व कोटि पृथकत्व होती है। अब ये कहते हैं 28 प्रकृति की सत्ता से कोई जीव जन्म लिया, कहां से आके? अन्य गति से आकर। अन्य गति का मतलब हमेशा हमको ये लगाना है कि किसी भी गति से आकर, लेकिन मनुष्य से नहीं। अगर मनुष्य से रहने से क्या लिखता? चारों गति से आकर। अन्य गति का मतलब हो गया मनुष्य छोड़ के दूसरी, अन्य माने दूसरी। हम समझने के लिए आप लोग को हमेशा याद रह जाए, इसलिए इतना बोल रहे हैं। अन्य गति मतलब किसी दूसरी गति से। दूसरी गति के लिए इन्होंने कोई खुलासा नहीं किया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग समझे हैं कि 28 प्रकृति की सत्ता किसी भी गति में हो सकती है। केवल त्रियंचों में, समूर्छन जीवों में ये योग्यता नहीं होती है कि वो प्रथमोपशम प्राप्त कर सके। गर्भज ही करते हैं। तो गर्भज जीव शंभुरमन समुद्र में भी पाए जाते हैं, बाकी इधर कर्म भूमि में तो पाए ही जाते हैं। तो जहां भी कर्म भूमि में त्रियंच हैं, जो गर्भज हैं, और जो नारकी हैं, जो देव हैं, सभी प्रथमोपशम कर सकते हैं। तो यहाँ मनुष्य गति में किसको ला रहे हैं? कहते अन्य गति का जीव, कोई भी तीनों गति में से कोई जीव है जो प्रथमोपशम ऑलरेडी कर चुका है पहली पर्याय में, आके मनुष्य में 28 प्रकृति की सत्ता के साथ जन्म ले रहा है, और 8 वर्ष का हुआ, और उसके बाद वो तभी वेदक सम्यक्त के साथ, तभी उसको सम्यक्तपना भी प्राप्त हो गया, क्योंकि उदय में लानी थी प्रकृति। करण वगैरह तो करने नहीं है कि 3 करण निवृत्ति करण परिणामों को तो उसको करना नहीं है। और फिर वो संयम भी उसी समय प्राप्त कर लिया, मार्गना शुरू हो गई। और जैसे ही आया उसके बाद वो अंतर्मूर्त में ही तुरंत मिथ्यात्व में आ गया। अब अंतर चालू हो गया। अब 48 पूर्व कोटि भ्रमण कर आयु के अंत में देव आयु को बांधकर संयमा संयम को प्राप्त हुआ। यहाँ एक प्रश्न है आप लोगों से, यहाँ आचार्य हम लोगों को क्यों भरमा रहे हैं? यहाँ क्यों नहीं लिखे 47 पूर्व कोटि 3 पल्य? क्योंकि पंचम गुण स्थान भोग भूमि में होता नहीं है, वो कर्म भूमि में होता है, इसलिए वहां भेजा ही नहीं। 3 पल्ले वाले ने भेजा ही नहीं, क्योंकि हमको अंतर किसका निकालना है? संयता संयत का। और वो अंतर हमें कर्म भूमि में ही मिलेगा, भोग भूमि में भेजने से नहीं मिलेगा। तो वो 48, और यहाँ फिर भाव कितने हो गए? 48 भाव हो गए, 48 पूर्व कोटि हो गए। भाव तो कितने भी हो सकते हैं। इसमें भी देखिए पंडित जी साहब, कहीं भी आपको ये लिखा हुआ नहीं मिला होगा अभी तक कि 48 पूर्व 48 भव तक, 48 पूर्व कोटि के 48 भाव कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिला है पंडित जी साहब, है ना। तो ये केवल हम लोग एकदम ये केवल समझाने के लिए बता दिया जाता है कि पूर्व एकदम यही सठखंडागम से जो निकल के आया था पंडित जी साहब, उसमें ठीक यही लिखा हुआ था कि भाई मतलब कर लो, तुमको 100 बरस की आयु करनी है तो पूर्व कोटि जोड़ते रहो 100 बरस करके, 120 से 120 100 बरस करके लिखो, जोड़ो, जोड़ के एक पूर्व कोटि करो, फिर उसका भाव गिन लो तुम। तो चूंकि उतना हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर सब जगह आप लोग देखेंगे 48 पूर्व कोटि तक भ्रमण कर, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि 48 पूर्व कोटि में 48 भाव को प्राप्त कर, कहीं भी ये शब्द नहीं आया है। आयु के अंत में देव आयु को बांध लिया, क्योंकि संयमा संयम है, और बांधकर संयता संयत को प्राप्त हुआ, अंतर समाप्त हो गया, संयमा संयम में अंतर्मुक्त रहा, मरकर देव हुआ। इस प्रकार 8 वर्ष कम, दो अंतर्मुक्त कम, 48 पूर्व कोटि अंतर आया। चौथे गुण स्थान से 5वें गुण स्थान में कितना कम अंतर है? अगर कोई 5वां गुण स्थान से च्युत होता है, बशर्ते असंयत पने से वो
संयता संयत को जल्दी प्राप्त कर लेता है। वहां तो 3 पल्ले और बिताएंगे तब जाकर के असंयत पने को प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ केवल 48 पूर्व कोटि बिताने पर ही संयता संयत पने को प्राप्त किया जा सकता है। सबको समझ में आ रहा होगा। किसी को भी कुछ भी कहीं भी कुछ रुकावट लग रही है, आप लोग निधड़क और बिल्कुल शर्म नहीं करनी है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी, आपके ऐसे समझाने पर बार बार विचार आता है कि 923 जीव जो प्रथम बार निगोद से निकले और 3 इंद्रिय बने और मनुष्य बन गए और वो उसे मोक्ष चले गए, और बहुत से भी ऐसे भी अनंत जीव हैं नाना जीवों की अपेक्षा, जो इस प्रकार पंचम गुण स्थान भी असंख्यात बार पर, यानी लोगों का पल्ले के असंख्यात विभाग के जितने समय होते हैं उतने बार 5वें गुण स्थान को, क्षयोप सम्यक्त्व को और प्रथमोपम सम्यक को प्राप्त करते हैं। ऐसे भी जीव हैं, और ऐसे भी जीव हैं कि निगोद से निकलकर एक बार भले 3 इंद्रिय बने फिर मनुष्य बन के मोक्ष चले गए 923। तो इसलिए ये ऐसा ये विषय समझने से हमको इतना आनंद आता है कि अनेक प्रकार के जीव हैं संसार में। सभी की आत्मा में अनन्य मतलब वीर है, अनंत शक्ति है, बस वो प्रकट करने की बात है। जो प्रकट कर लेता है, जिसके परिणामों में योग्यता आ जाती है पंडित जी साहब, वो सलट जाता है। जिनके नहीं आती है वो रुलते रह जाते हैं। सारा तो उसी पर है। वही शक्ति है परिणामों को, अपने परिणामों को करने की, फिर उन परिणामों को टिकाने की। नहीं टिकने से ही तो अंतर प्रारंभ हो जाता है ना। अगर टिका रहे परिणाम तो अंतर पड़े ही नहीं, मोक्ष ही चला जाए। तो दीदी इसको ऐसा भी ले सकते हैं ना दीदी कि कोई एक उपवास करके ही हलाल हो जाता कि नहीं हो सकते, और कोई 10 करके गुजर जाता, कोई 16 कारण कर लेता, तो अपनी अपनी शक्ति वो वहां लगाते और अपन नहीं लगाते। ऐसा भी ले सकते हैं ना। कुछ हद तक तो हम लोग शक्ति को नहीं लगाते हैं। वैसे ठीक है, सबके शरीर की संरचना अपनी अपनी होती है, तो ऐसा नहीं है वीर्यांतराय कर्म जैसा बंधा रहता है, लेकिन उस वीर्यांतराय कर्म को हम थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि मैं तो अपने साथ एकदम अनुभव है मेरा। एक उपवास करने में तबाह मचा देती थी, घर में पूरा बर्फ से नहलाती रहती थी, बेड पर बर्फ छीट लेती थी, जमीन में ठंडा पानी भर देती थी, उसमें तालाब के जैसे उसमें लोट पोट मछली के जैसे सारे दिन करती थी। पर मैंने जिद धार लिया कि मैं उपवास साध के रहूंगी, कुछ भी हो जाए। हालांकि पंडित जी साहब, मैं कम से कम 20-25 उपवास तो हम पाप ही कमाए होंगे, क्योंकि ठंडा पानी डाल के तौलिया को ठंडा करके शरीर में लपेटते, खूब जलन होती थी पंडित जी साहब, सारे बॉडी से आग फेंकती थी। पर जिद में आ गई कि मेरे को साधना है, लोग कर सकते मैं क्यों नहीं कर सकती। और आज पंडित जी साहब, चाहे थोड़ी तकलीफ होती है मेरे को, पर मैं बेला तक तो कर ही लेती हूँ आराम से। तो थोड़ी सी शक्ति हम लोगों को थोड़ी थोड़ी बढ़ा। हम एक बैग जो एक आसन नहीं कर सकता, उसको कहिए भाई तुम तो 2 उपवास कर लो, तो संभव नहीं है। धीरे धीरे शक्ति बढ़ाने से शक्ति बढ़े, क्योंकि आत्मा में तो है शक्ति, आत्मा में ही शक्ति। जिस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो हमारा ज्ञानावरण का क्षयोपशम बढ़ता है, वैसे ही वीर्य शक्ति भी हमारी थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, थोड़ी थोड़ी बढ़ाने से। ऐसी नहीं है कि आपके इस विवेचना से प्लीज मेरे को एक स्मरण हो रहा है कि अंतर्मना तपस्वी सम्राट प्रसन्न सागर महाराज अप्रैल 2022 में मात्र 16 अप्रैल को आहार करेंगे और बाकी 29 डेज का उपवास रहेगा। अप्रैल 2022 गर्मी की मौसम। तो इस प्रकार आपने जो कहा बहुत ही अच्छा लगा, और ये मतलब प्रमाणित भी हो गया। अभी जो है उनकी मतलब 8 अभी 20 तारीख को आहार हुआ, अब 28 को होगा। इस प्रकार बाद में 15 उपवास 4 बार आएंगे। बहुत अच्छा लगा आपकी ये सारी चीजें सुनकर, हमको बहुत आनंद आता है। प्लीज बहुत अच्छी बात है ललिता जी, आपको देख करके मैंने इस बार 2 बेले किए। आपकी शक्ति से मुझे अपनी शक्ति परखने का मौका मिला कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं। देखूं आप 2 बेला कर लिए, वाह। मतलब एक पहले किए थे 10 लक्ष्मी में, इसलिए 6 उपवास हो गए, नहीं तो रोज 4 ही करती हूँ ना। तो इस बार खाली आपकी मतलब आपको देख करके मेरे मन में आया कि मैं बेला क्यों नहीं करती हूँ। आपको देख के हमको आया था, बात बराबर ही है। अच्छा, ये जरा सा मैं बोल रही हूँ कि ये 48 जो पूर्व कोटि हम लिए हैं वो इसीलिए लेना है, इसीलिए हुआ क्योंकि विदेश क्षेत्र या कर्म भूमि के चतुर्थ काल वाले मनुष्यों की अपेक्षा ये 48 पूर्व कोटि घटेगा। ठीक है ना। 48 पूर्व कोटि जो हम लिए हैं अंतर 48 पूर्व कोटि समझे नहीं हम, इतना समझे। हम ये कहना चाह रहे हैं
उसको पूर्व कोटि की आयु में नहीं भेजना, समय इतना चाहिए। हाँ 48 हाँ पूर्व वो कोटि ठीक तक, सब हाँ, आयु ऐसा नहीं, नहीं ठीक कि वो विदेह में ही जाएगा, चौथे काल में ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु इतने काल समय तक, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं क्या नाम है सो किसी ट्रेन में बैठे, आप फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठी, मैं 3 टायर में बैठी, तो आप फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे तो क्या बम्बई मेरे से पहले पहुंचोगे क्या? नहीं। एक ही साथ पहुंचेंगे ना। तो वो जो समय लग रहा एक जैसा, आप 3 टायर में बैठ गए, मैं 3 टायर में बैठ गई, आप फर्स्ट क्लास में बैठ गई, क्या पड़ा? तो उसी तरह कहीं भी जन्म ले, मनुष्य बनेगा, कर्म भूमि का मनुष्य बनेगा, भोग भूमि का नहीं बनेगा। क्योंकि भोग भूमि में क्यों नहीं बनेगा? भोग भूमि में जन्म लेते ही देव में जाना पड़ जाएगा, और चूंकि गति मार्गना चल रही है, मनुष्य गति चल रही है, इसलिए उसको गति अनंतर गति में नहीं भेज सकते हैं। इसलिए मनुष्य गति में वो घूमेगा, कहीं जाए कर्म भूमि में ही जाएगा, विदेश क्षेत्र में जाए, 5वें काल में आए, चौथे काल में आए, जैसे आए, सारा समय उसका कितना बीतेगा? 48 पूर्व कोटि। बहुत अच्छा लगा। यानी धन्यवाद। 48 पूर्व कोटि और 47 पूर्व कोटि जो कहा, ये समय की अपेक्षा लेना, काल की अपेक्षा लेना, भव की अपेक्षा नहीं लेना, है ना दीदी? वहां 47 पूर्व कोटि क्यों कहा? इसलिए हाँ। कहा 48 पूर्व कोटि के बाद में इसमें भी क्या क्या बारीकी है बाबूजी? 47 कोटि पूर्व और 48 कोटि पूर्व में, क्योंकि यहाँ पर 48 कोटि पूर्व से ज्यादा नहीं रह सकता है मनुष्य पर्याय में को। अब वहां उनको क्या करना है? पर्याय चेंज करनी है, तो पल्ले वहां नियम से कब जाएगा देव में? नियम से तो भोग भूमि से ही जा सकता है। तो वहां पर चूंकि 3 पल्ले की आयु ले रहे हैं, इसलिए वहां पर 1 पूर्व कोटि को कम कर दिया, और यहाँ 48 पूर्व कोटि तक रह सकता है मनुष्य पर्याय में, इसलिए यहाँ पर 3 पल्ले वाली की आयु में नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि इनको संहिता संयत का अंतर निकालना है, इसलिए 48 पूर्व कोटि तक इसमें भ्रमण कराया गया है। ये दोनों में अंतर है। वहां असंयत पने का था, असंयत पना भोग भूमि में प्राप्त होता है, संहिता संयत भोग भूमि में नहीं प्राप्त होता है, इसलिए वहां 47, क्योंकि इससे ज्यादा मनुष्य पर्याय में नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए वहां पर 3 पल्ले की आयु, क्योंकि 3 पल्ले आयु 24 1 पूर्व कोटि प्लस 1 समय जघन्य भोग भूमि की आयु, जघन्य भोग भूमि की जघन्य आयु 1 पूर्व कोटि प्लस 1 समय। और हम लोग ये भी समझ लें, ये जघन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और उत्तम भोग भूमि जो होती है, इसमें जो उत्कृष्ट आयु और जघन्य आयु, ये केवल वही है जहां काल परिवर्तन है। ये कभी भी नहीं समझे कि हेमवत हरि विदेह में ऐसा है। वहां तो एक ही आयु है, 3 पल्ले, 2 पल्ले, 1 पल्ले। ये जघन्य उत्कृष्ट आयु कहाँ है? जहां काल परिवर्तन है। भरत क्षेत्र एरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन है, वहां पर उत्कृष्ट भोग भूमि की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले, जघन्य आयु 2 पल्ले। मध्यम भोग भूमि की उत्कृष्ट आयु, इसके बीच की सारी आयु हो जाएगी, 3 पल्ले से 2 पल्ले के बीच की सारी मध्यम आयु सारी हो जाएगी। उत्कृष्ट 3 पल्ले, जघन्य 2 पल्ले। मध्यम भोग भूमि की 2 पल्ले और 1 पल्ले बीच की मध्यम आयु। जघन्य भोग भूमि की 1 पल्ले और पूर्व कोटि प्लस 1 समय जघन्य आयु, इसके बीच की सारी मध्यम आयु। ये जो जघन्य और उत्कृष्ट आयु होती है, नियम से जहां काल परिवर्तन होता है वहां होती है। जो शाश्वत भोग भूमि है वहां कोई जघन्य और उत्कृष्ट भेद नहीं है, वहां एक ही आयु है। इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 द्वीप के बाहर जो असंख्यात द्वीप हैं, जहाँ जगन्य भोग भूमिया है, जहाँ तिर्यंश रहते हैं, वहां उन सबकी आयु 1 पल्ले की है। 1 पल्ले की, हाँ, कोई वहां पर ये नहीं है, कम बेसी नहीं है। और जो शाश्वत भोग भूमि किसी में भी नहीं, चाहे उत्तम हो चाहे मध्यम हो, सभी ये भी तो है ना, उत्तम भोग भूमिया भी तो है। हाँ, और भरत एरावत क्षेत्र में जो 14 कुलकर होते हैं, वो इसीलिए उनकी आयु, जैसे नाभि राजा की आयु 1 कोटि पूर्व से कुछ अधिक रही होगी, इसीलिए आपने जो ये बताया कि यानी जो शाश्वत भोग भूमि है वहां पर उत्कृष्ट आयु ही रहती है, और भरत एरावत में जो है वो जो मतलब आती है भोग भूमिया सुकमा जो इत्यादि में, तो वो जो है वहां पर आयु निश्चित यानी वहां पर कमती बेशी होती रहती है। कमती बेसी होती है, बिल्कुल पंडित जी साहब। कर्म मुझे भूमि जो है, मुझे पढ़ने तो यही मिला। हाँ हाँ बाबूजी।
जो शाश्वत भोग भूमि नहीं है उसमें जो पति पत्नी समान आयु वाले होंगे तो उसमें समान आयु फिर वैसे ही बंद करेंगे वो। हाँ हाँ, वो तो बाबूजी वैसी भी बच्चा है ना, वो तो वैसा ही, उनका क्या नियोग ही वैसा है, समान आयु वाले पति होंगे वो। हाँ, वो तो जुड़वा ही पैदा होते हैं, जुड़वा ही होते हैं, वो चीज तो वैसी कि वो नियोग ही वैसा है बाबूजी वहाँ पर। अच्छा अच्छा। हाँ, वो तो नियोग ही वैसा है। जी, लेकिन नाभि राजा तो अकेले पैदा हुए थे और नाभि राजा की शादी कर्म भूमि की महिला यानी मरु देवी से उनकी शादी हुई थी। पंडित जी साहब मत भूलिए, हुंडा और सरपनी काल है। इस काल जी में कुछ भी शाश्वत कथन से अलग घटनाएं हो सकती है। हम लोग संहिता संयत का टेबल देखें या कोई कुछ और पूछना चाह रहे हैं, नहीं तो टेबल देख लें एक बार। 28 प्रकृति की। एक मिनट ललता जी, विदेश क्षेत्र में जैसे अपने है दो उत्कृष्ट भोग भूमि, तो वहां तो कर्म भूमि नहीं है, इसलिए वहां परिवर्तन नहीं होगा। खाली भरत एरावत क्षेत्र में जो ये भूमि है, भोग भूमि आती है काल परिवर्तन से, तीसरा काल आता है और तीसरा, तो उस समय आयु उत्कृष्ट मध्यम जगन्य हेर फेर रहेगी ना। हाँ, विदेश क्षेत्र में क्यों आयु क्या नाम है, सो भोग भूमि तो अपने यहाँ 6 है ना, एक जम्बूद्वीप में 6 भोग भूमि है, हेमवत, हरिविदे, फिर उधर हिरण्यवत, जो भी नहीं, नाम उत्कृष्ट भोग भूमि तो देवकुरु उत्तर कुरु है ना विदेश। जो भी मध्यम और जघन्य सबकी आयु उतनी है, वहाँ कम बेसी नहीं है, केवल उत्कृष्ट की बात नहीं है, तीनों ही भोग भूमि में आयु का परिवर्तन नहीं है, एक जैसी आयु है। 28 प्रकृति की सत्ता वाला कोई मनुष्य गति में जन्म लिया, 8 वर्ष एक अंतर मूर्त के बाद में वेदक सम्यक को प्राप्त किया, मिथ्यात्व में आ गया, वेदक सम्यक और संयमा संयम दोनों को एक साथ प्राप्त किया, मिथ्यात्व में आ गया, 48 पूर्व कोटि तक भ्रमण किया, फिर मनुष्य पर्याय तो चली रही थी, अंतिम मनुष्य पर्याय में जो 48 पूर्व कोटि जब पूरे होने हैं तब उसमें देवायु का बंद किया और वापस संयमा संयम को प्राप्त किया, 2 अंतर्मूर्त कम हुआ और देव पर्याय को मरण करके प्राप्त हो गया। तो 8 वर्ष 2 अंतर्मूर्त कम 48 पूर्व कोटि संयता संयत का अंतर आएगा। असंयम पन्ने का जहां से 43 पूर्व कोटि 3 पल्ले में 8 वर्ष 2 अंतर्मूर्त कम था, यहाँ पर 48 पूर्व कोटि में 8 वर्ष 2 अंतर्मूर्त कम है, ये विवेचन यहाँ लेंगे। अब देखिए, जो हम आप लोगों को बोले कि पल्ले में क्यों नहीं ले जा रहे हैं, यहाँ महाराज जी लिख दिए हैं, विशेष यहाँ 47 पूर्व कोटि न लेकर पूरी 48 पूर्व कोटि ली है, क्योंकि पूर्व कोटि आयु वाला मनुष्य ही संयमा संयम ग्रहण कर सकता है, 3 पल्ले की आयु वाला नहीं। 47 आदि पूर्व कोटि का वर्णन पहले काल प्ररूपणा में किया है। इतना ही लीजिए ना। हाँ हाँ, इतना ही ले रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है, जिनवानी स्तुति की जाए। यदक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ ठोक। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।